Hello, good morning everyone. In the last video lecture we have completed exercise 5.4. Today we will start exercise 5.5. So before starting the exercise we should know about the prime numbers and composite number. So let's see what is prime number and composite number. Prime number, the numbers that have only two factors. तो ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होंगे, वो दो फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं? एक तो 1 होगा और द नंबर इटसेल्फ। मतलब अगर मान लो मैं 5 की बात करता हूँ तो 5 का अगर हम लोग फैक्टर फाइंड करेंगे तो एक तो मिलेगा 1 और एक तो मिलेगा 5 मिलेगा। इसके अलावा और कोई फैक्टर हो सकता है क्या? 5 का और कोई फैक्टर हो सकता है क्या? 1 और 5 के अलावा नहीं हो सकता। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन सभी कोई नोट डाउन कर लेंगे। द नंबर्स दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो प्राइम नंबर हमारे स्टार्ट होगा आपका 2 से स्टार्ट होगा। 2 हो सकता है 5, 3, 11, 13, 17। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो प्राइम नंबर्स ऐसे होंगे जिनके केवल दो फैक्टर होंगे 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। या फिर आपको एक और आसान तरीका से समझ सकते हैं हम, अगर कोई भी एक नंबर आपको दिया हुआ है और आपको पता करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, तो उसको आप सिंपली देख के कैसे बताएंगे? आपको ये देखना है कि क्या वो नंबर, जो नंबर गिवन है, क्या वो किसी दूसरे नंबर के टेबल में आता है क्या। जैसे कि एग्जांपल मैं 11 लेता हूँ नंबर, तो 11 का फैक्टर होगा 1 एंड 11 तो होगा ही। ठीक है, तो आप ये बताइए क्या 11 कोई और ऐसा नंबर है क्या जिसके टेबल में आ जाए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसी के टेबल में आ जाए? तो ऐसा तो नहीं है कि 11 किसी के टेबल में आएगा। मतलब 1 और 11 को छोड़ के और किसी के टेबल में तो आ नहीं सकता। तो 11 क्या होगा? आपका प्राइम नंबर होगा। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं हम। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट क्या होता है? द नंबर्स दैट हैव मोर देन टू फैक्टर। मतलब ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप 2, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। ठीक है, ये सारे क्या हैं? आपके कंपोजिट नंबर हैं। जैसे मान लीजिए मैं 2 का ही 4 का फैक्टर निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 4 का फैक्टर क्या क्या होगा? एक तो 1, 4 होगा, उसके बाद आपका 2 होगा। तो इसके टोटल फैक्टर कौन कितने हुए? 1, 2 एंड 4। तो दो से ज़्यादा फैक्टर हुए, मतलब ये हमारा कंपोजिट होगा। वैसे ही हम चेक कर सकते हैं। चलिए 15 का चेक करते हैं। तो 15 का फैक्टर होगा 1 एंड 15, पहले ये होगा, उसके बाद हो जाएगा 3 एंड 5। तो इसके टोटल कितने फैक्टर हुए हैं? 1, 3, 5 एंड 15, 4 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे उनको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे है हमारा ट्विन प्राइम नंबर। क्या है? ट्विन। ट्विन का मतलब होता है दो। ट्विन का मतलब क्या होता है? दो प्राइम नंबर। तो इसमें कुछ कंडीशन है। ऐसा नहीं कि कोई सा भी दो प्राइम नंबर को ले लिए तो हमारा ट्विन प्राइम होगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? देखिए, 2 प्राइम नंबर्स, ट्विन में कितने प्राइम नंबर होंगे? 2 प्राइम नंबर होंगे। 2 प्राइम नंबर्स दैट हैव ओनली 1 कंपोजिट नंबर बिटवीन देम। मतलब 2 प्राइम नंबर आपको ऐसा लेना है जिनके बीच में जो कंपोजिट नंबर होंगे ओनली 1 होने चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 एंड 5। तो देखिए 3 और 5 ये दोनों हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो 3 और 5 के बीच में क्या है? 4। और ये 4 क्या है? कंपोजिट है। तो केवल एक ही कंपोजिट नंबर है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। तो 3 एंड 5 क्या होंगे? हमारे ट्विन प्राइम होंगे। वैसे ही देखिए 11 एंड 13, ये भी दोनों हमारे प्राइम नंबर है। 11 एंड 13 के बीच में कौन सा नंबर है? 12 है, ये कंपोजिट है। सो ओनली 1 कंपोजिट नंबर इन बिटवीन 11 एंड 13। सो 11 एंड 13 आर ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो ऐसे ट्विन प्राइम नंबर वो होंगे जिनके बीच में केवल एक ही क्या होना चाहिए? कंपोजिट नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आओगे। सारे डेफिनेशन आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे, जो कि हमको समझना है एक्सरसाइज 5.5। उससे पहले एक टेबल बना हुआ है, उसको आप देख लीजिए, उसको समझते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हाँ, तो देखिए इसको क्या बोलते हैं? सीव ऑफ इरेटोस्थनीस। क्या बोलते हैं? सीव ऑफ इरेटोस्थनीस। थोड़ा सा अजीब नाम है इसका। ठीक है,
चलिए इसमें होता क्या है देखिए, इरेटोस्थनीस अ ग्रीक मैथमेटिशियन, ये क्या है, एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, डेवलप्ड अ मेथड टू फाइंड प्राइम नंबर्स बाय रिमूविंग नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम। ठीक है, मतलब क्या किया उसने, 1 से लेकर 100 तक नंबर ले लिया और यहाँ पे क्या किया है उसने, नंबर को रिमूव कर दिया जो प्राइम नंबर नहीं है, जो प्राइम नहीं है उनको रिमूव कर दिया गया। द मेथड इज नॉन एज द सीव ऑफ इरेटोस्थेनिस। गिवन बिलो इज द सीव ऑफ इरेटोस्थेनिस फॉर द फर्स्ट 100 नंबर। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 100 नंबर का दिया हुआ है यहाँ पे, इसको देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्राइम नंबर नहीं है उनको हमको क्या करना है, रिमूव करना है, उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो देखिए 1, याद रखिएगा 1 एक ऐसा नंबर है, ना तो ये प्राइम है ना तो ये कंपोजिट होता है। याद रखिएगा 1 के बारे में, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम 4 देखते हैं तो 4 का 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिट होगा, प्राइम तो होगा नहीं। सभी प्राइम को हमको, मतलब जो प्राइम नहीं है उनको हटाना है, तो ये 4 हट जाएगा, फिर 6 हटेगा, फिर 8 9 10। तो जो जो प्राइम नंबर नहीं है उनको क्या किया गया, ऐसे उस पर डैश कर दिया गया, इस टाइप से डैश कर दिया गया। और जितने भी प्राइम नंबर है उन पे क्या कर दिया गया, सर्कल किया गया। तो जितने भी सर्कल किए हुए हैं वो क्या है, आपके प्राइम नंबर हैं। तो 1 से लेकर आप 100 तक देख सकते हैं कि कितने आपके प्राइम नंबर होंगे। और जैसे इसमें डैश किया गया है वो क्या है, आपके कंपोजिट नंबर है। ठीक है, वो आपके क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इसको देख करके आपको आगे का एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज 5.5 है, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 5.5 क्या है, स्टडी द सीव ऑफ इरेटोस्थेनिस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सीव ऑफ इरेटोस्थेनिस को रीड करना है, उसके बाद इसका क्वेश्चन का आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, ब्लैंक इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। आपको बताना है, आप ध्यान से देखिएगा, आपको 2 ही ऐसा है, 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर हैं, 2 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे के सारे ऑड हैं। 2 ही एक अकेला इवन प्राइम नंबर है। 2 क्या है, अकेला इवन प्राइम नंबर है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा हमारा, 2 होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे के सारे क्या हैं, हमारे ऑड नंबर्स हैं। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी सर्कल किए हुए हैं, सभी ऑड हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकंड पे। सेकंड, ब्लैंक इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा होगा, 3 होगा। ठीक है, प्राइम नंबर सबसे अगर केवल सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछता तो वो होता 2, लेकिन यहाँ पे सब पूछा गया है सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, तो ये सेकंड में आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड, ब्लैंक इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है, आपको देखना है कंपोजिट नंबर देखना है सबसे छोटा, लेकिन इसमें कंडीशन है कि वो ऑड होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 कंपोजिट नंबर है, 6 कंपोजिट है, ये सारे इवन है, 8 भी कंपोजिट है, 9 एक ऐसा कंपोजिट नंबर है जो कि क्या है, ऑड है, सबसे स्मॉलेस्ट है और ये क्या है, ऑड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। चलिए अब लास्ट आते हैं 4 पे, ब्लैंक इज द लार्जेस्ट ऑड प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100। आपको बताना है कि सबसे बड़ा ऑड प्राइम नंबर कहाँ, 1 से लेकर 100 के बीच में कौन सा है, देख लीजिए कौन सा है यहाँ पे, 97। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 97। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सभी को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। फिर से मैं यहाँ पे आंसर को लिख दे रहा हूँ। ब्लैंक इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, क्या होगा, 2 होगा। सेकंड, ब्लैंक इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है स्मॉलेस्ट। ब्लैंक इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। उसके बाद ब्लैंक इज़ द लार्जेस्ट ऑड प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100, इसका आंसर होगा 97। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर A कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर B है। क्वेश्चन नंबर B को मैं बता दे रहा हूँ करना क्या है। क्वेश्चन नंबर B में गिवन है सर्कल ऑल द प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको टेबल को आपने समझ लिया है तो क्या करना है, वहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, जो क्वेश्चन नंबर B है
वहाँ पे कुछ नंबर गिवन है, आपको बताना है कि उसमें कौन से प्राइम नंबर है। जितने भी प्राइम नंबर होंगे सभी को क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। जो क्वेश्चन नंबर बी है उसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले मैंने जितना भी डेफिनेशन लिखा है वो उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.6 को करेंगे, ठीक है। तब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।